के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर बताने वाली हूँ। जी हाँ, यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो बिना किसी डाउट के इस पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट करिए। जिस स्टूडेंटों को 75 में से 75 अंक प्राप्त करने, उस स्टूडेंट को इस पूरे पेपर को अच्छे से रट जाना है। तो बिना किसी डाउट के देखिए, तो पहला प्रश्न होगा आपका। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनिए। तो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञेय और हिम तरंगिनी के रचनाकार हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी होंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है तो रति होगा। और आज बाजार किससे भरा पड़ा है तो विलासिता की सामग्रियों से। और लुटिया किस प्रकार का शब्द है तो आंचलिक शब्द है। एकांकी में उमा पात्र को माँ का नाम है तो प्रेम है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो थल थल में बसता है शिव ही, चरण सरोज पखारन लागा रूपक अलंकार का उदाहरण है। रेल शब्द विदेशी शब्द है। और हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते हम पे बैल है। और डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। सांवले सपनों की याद संस्मरण विधा की रचना है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अगला है आपका तीसरा प्रश्न, आपका सही जोड़ी बनाए। तो कामायनी तो होगा आपका महाकाव्य, चपला देवी तो द्विवेदी युग होगा। आकाश तो आकाश का होगा आपका नभ गगन। गोपाल प्रसाद तो इसका होगा आपका वकील। प्रसिद्ध संस्मरणकार तो इसका होगा आपका महादेवी वर्मा। और चांदी का कटोरा तो होगा आपका महात्मा गांधी। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। चौथा है आपका सत्य असत्य लिखिए। छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं तो असत्य होगा। अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना तो इसका सत्य है। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती हैं तो असत्य होगा। और ही मात्र भर निपात शब्द है तो इसका सत्य। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे तो असत्य होगा। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी थी, ये तो आपका असत्य होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। पांचवा है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो रसखान किसके भक्त थे तो श्री कृष्ण के थे। और संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है तो 33। और आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है तो उपभोक्तावाद। और अंधकार शब्द का तद्भव क्या है तो अंधेरा होगा। और परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया तो चोरों को। और चिंतामणि किसकी रचना है तो रामचंद्र शुक्ल की है। तो देखिए, इस प्रकार से आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करिए। हूबहू यही प्रश्न आपको पेपर में मिलने वाले हैं। हमारी बात बिल्कुल सही है। देखिए, छठा प्रश्न आपका राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सातवां हो गया इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। ये हो गया आपका आठवां प्रश्न। 10वां हो गया। तो देखिए, इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और आंसर सहित इनको कंप्लीट करिए। हूबहू यही प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से देखिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। 21वां हो गया। तो देखिए, इस तरीके से ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, जिसमें आपको आवेदन पत्र लिखना है अभिभावक। और ये रहा आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको निबंध दे रखा है। 5 विषय दे रखे, किसी एक विषय पर आपको अच्छा सा निबंध लिखना है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको पेपर में कुछ 23 प्रश्न मिलने वाले हैं। वो यही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिए।